आप सब TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी के राह देखतनी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की पुस्तकन का अध्ययन हवे। एक कार्यक्रम का उद्देश्य है कि संसार के बनावे वाले परमेश्वर की उद्देश्य के जानी और उनके इच्छा के अनुसार चल सकें। यही उद्देश्य के साथे हम ई कार्यक्रम आप खातिर हाजिर करतनी। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। प्रिय मित्र, हमरा आशा बा कि रउआ परमेश्वर पिता के अनुग्रह से ठीक बानी। आज हम फिर परमेश्वर के वचन लेके हाजिर बानी। जैसे कि हम रउआ के पिछला बाइबल अध्ययन में कार्यक्रम में बतौनी की कुरिन्थियों के पत्री तथा रोमियो के पत्री में उद्धार पर विशेष बल तथा जोर दिहल गइल बा। यही तरी से पौलुस प्रेरित गलतियों के विश्वासी सबके लिखल गइल पत्री में विशेष रूप में यह सिद्धांत के सफाई प्रस्तुत कर रहल बने कि मनुष्य व्यवस्था के काम से ना बल्कि मसीह यीशु पर विश्वास करे से धर्मी ठहरावल जाले। पौलुस ए पत्री में दृढ़ता पूर्वक अपना प्रेरित नियुक्त होके तथा अपना संदेश के सच्चाई पर बल देले बने। ए पत्री के पहले अध्याय के पहला पद में पौलुस आपन परिचय एह तरी देतड़े कि पौलुस प्रेरित जवन नामक कुश के ओर से ना मनुष्य के द्वारा नियुक्त भइल बानी पर प्रभु यीशु के ओर से परमेश्वर पिता के द्वारा जौन की यीशु मसीह के मृतक में से जिंदा कइले। एह तरी यहाँ पर ई स्पष्ट हो गइल बा कि पौलुस कोनो आदमी विशेष के द्वारा प्रेरित ना ठहरावल गइले। एकरा पहले कि हम एह पत्री के अध्ययन के शुरू करी, बढ़िया होखित कि एह पत्री के रूपरेखा तैयार कर लेती जा। रूपरेखा एह तरी से बा। पहल कहा परिचय और एक अध्याय के 1 पद से 10 पद तक और एक अध्याय के 1 पद से लेके 5 पद तक। ये सब पद में अभिवादन के शब्द बा और दूसरा 6 पद से 10 पद तक पत्र सब में पत्र घोषणा और 2 नंबर है व्यक्तिगत विषय जौना के अंतर्गत लेखक के प्रेरित होखला के अधिकार से संबंधित तर्क तथा सुसमाचार के परमेश्वरीय प्रकाशन है। पहल का अध्याय ओकर 11वां पद से 14 पद तक। एकर पहला है पौलुस के अरब के जंगल के अनुभव। पहल का अध्याय के 11वां पद से 24 पद तक। दूसर का है पौलुस के यरूशलेम में अन्य प्रेरित के साथ अनुभव। 2 अध्याय ओकर पहला पद से लेके 10 पद तक। तीसर का है पौलुस के आतंकिया में पतरस के साथ अनुभव। दूसर का अध्याय के 11वां पद से लेके 14 पद तक। और तीसर का है धर्म सिद्धांत विश्वास द्वारा धर्म ठहरावल गइल। दूसरा अध्याय के 15 पद से लेके चौथा अध्याय के 31वां पद तक। विश्वास विरुद्ध कार्य तथा स्वाधीनता विरुद्ध अधीनता। पहल का विश्वास द्वारा धार्मिकता धर्म सिद्धांत की घोषणा। दूसर का अध्याय ओकर 15 पद से 21 पद तक। और दूसर का गलतियों के अनुभव 3 अध्याय के 1 पद से 5 पद तक। तीसर का अब्राहम के उदाहरण 3 अध्याय ओकर 6 पद से 14 पद के 18 पद तक। चौथा हाजरा और सारा के प्रति तथा चौथा अध्याय ओकर 19 से 31 पद तक। और अगला है व्यवहारिक आत्मा द्वारा पवित्रीकरण 5वां अध्याय ओकर पहल का पद से 6 अध्याय के 10 पद तक। आत्मा विरुद्ध शरीर स्वाधीनता विरुद्ध अधीनता। एकर
पहला है विश्वास द्वारा मुक्ति तथा व्यवस्था द्वारा जिंदगी के अनुग्रह से वंचित होखल। 5वां अध्याय के एकरा पहला पद से 15 पद तक और दूसर का है विश्वास द्वारा मुक्ति और आत्मा द्वारा जिंदगी बितावल आत्मा के फल पैदा करला। 5वां अध्याय एक 16 पद से सब विस्तृत बा। तीसर का है विश्वास द्वारा युक्ति तथा आत्मा के फल मसीह आचरण पैदा करला। 6वां अध्याय के 1 पद से लेकर 10 पद तक और अगला है खुद लिखित उपसंहार। 6वां अध्याय के 11 से लेकर 18 पद तक और एकरा से पहले है पौलुस के हस्तलेख जगरा से हमनी के पावे के। 6वां अध्याय के 11 पद में दूसरा है पौलुस के व्यक्तित्व गवाही जगरा के हमनी के देखे के। 6वां अध्याय के 12 से 18 पद में आगे है मसीह के क्रूस विरुद्ध खतना। 6वां अध्याय के 12 से 15 पद तक आगे है पौलुस के शरीर पर मसीह यीशु के हस्तलेख। तो आई यह रूपरेखा के आधार पर हमनी के अपना अध्ययन के शुरू कर जा। आई हमनी के पढ़ल जाओ प्रभु यीशु के वचन में से। तरौआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ तो ओहमे देखी गलतियों के पत्री 1 अध्याय 1 पद से लेकर 5 पद तक एह तरी से बता रहल बा। सुनी पौलुस प्रेरित जवन की ऊ ना मनुष्य सब के ओर से ना मनुष्य द्वारा नियुक्त भइले पर प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जौन की यीशु मसीह के मृतक में से जिंदा कैले और सब भाई के ओर से जौन की हमरा साथ बाड़े। गलतियन के कलीसिया के हमार पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के ओर से अनुग्रह और शांति मिले जौन की ऊ हमनी के पाप के खातिर अपना आप के दे दिले कि हमार परमेश्वर और पिता के इच्छा के अनुसार हमरा एह वर्तमान बुरा युग से छुड़ा ले और उनका पहला सदा सर्वदा होत रहे। आमीन। प्रिय मित्र परमेश्वर एह वचन के पढ़े सुने गोला पर आशीष देश। प्रेरित शब्द दुगो अर्थ में अपना आप में पूर्ण होता। पहल का है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुनल आदमी और दूसर का अर्थ यीशु मसीह के द्वारा भेजल गईल आदमी। सही में ई दूगो अर्थ एक दूसरा के पूरक है। पहल का मसीह यीशु अपना इच्छा से व्यक्ति के खुद चुनाव करलन जैसे प्रेरितों के काम ओकर 9वां अध्याय और ओकर 15वां पद में एह तरी से लिखल बा। पर प्रभु हनन्याह से कहले कि तू चल जा काहे कि ई तो अन्य जाति सब और राजा सब और इस्राएली सब के सामने हमार नाम प्रकट करे खातिर हमार चुनल गईल पात्र हवा। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन और रउआ खूब बढ़िया तरी जानतानी कि पौलुस साउल से कैसे पौलुस बनले। दमिश्क के राह के अनुभव प्रेरित शब्द के अर्थ के पूरक है। यदि हमरा साथ रउआ प्रेरितों के काम ओकर 26 अध्याय ओकर 17 पद देखी तो वहाँ एह तरी से लिखल बा और हम तोहरा लोगन से और अन्य जाति सबसे बचावत रहब जकरा किने हम अब तोहरा के एक खातिर भेजतानी छोड़ावत रहब। ए तरी पहले परमेश्वर चुनाव करलन फिर अपना सेवा खातिर भेजलन। ऐसे पौलुस भी सबसे पहले अपना प्रेरित होखला के दृढ़ता से दावा करताने और गलतिया के लिखल गईल ए पत्री में उ पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देताने कि उनकर चुनाव कोनो आदमी के द्वारा ना बल्कि परमेश्वर के ओर से है। प्रेरित के ठहरावल गईल। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन रुआ अपन पवित्र शास्त्र बाइबल में देखब कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद मित्याह नाम के आदमी 11वां प्रेरित के द्वारा यहूदा इस्करियोती के स्थान पर प्रेरित चुनल गए। लेकिन मित्याह के चुनाव के वरन अतिरिक्त नया नियम में कतहीं भी उनकर नाम तथा उनकर काम के वर्णन नहीं खे पावल गईल।
यदि ऊ पवित्र आत्मा के द्वारा चुनल जैते तो जरूर ही उनकर वर्णन हमनी के पवित्र शास्त्र बाइबल में मिलित। लेकिन पौलुस ई सिद्ध कर दिले कि ऊ परमेश्वर पिता के ओर से प्रेरित हवे। मित्तियाह के चुनाव पेंतिकुस्त के दिन से पहले भइल रहे। ओह समय तक पवित्र आत्मा कलीसिया के ना मिलल रहे और यह कारण रहे कि मित्तियाह के चुनाव में केवल मनुष्य के हाथ रहे। इससे उनकर वर्णन परमेश्वर के सत्य वचन में यानी कि पवित्र वचन में फिर दोबारा नहीं हो सकल। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, गंभीरता से सोचे के ये विषय है कि आज हमनी के कलीसिया में भी बहुत से ऐसन चुनाव होला, भिन्न भिन्न पद के खातिर चुनाव होला, जौन की ई दावा करला कि हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के खातिर चुनल गइल बानी। सही में उनकर चुनाव पवित्र आत्मा के ओर से होला। रउआ खूब बढ़िया तरी जानतानी कि आज कलीसिया के लोग कौना आदमी के चुनाव करलन और वो आदमी भी अपना चुनाव के खातिर कैसे कैसे अनुचित काम करलन। दूसरा शब्द में कहल जाए कि अपना चुनाव के जीते खातिर कौन कौन ना अनुचित साधन सबके प्रयोग करलन। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, का रउआ उनका के प्रेरित कहब? का ऊ खुद अपना आप के प्रेरित कहलाए के दावा कर सकत हड़े? वचन बतावेले एकदम ना। पर ए पद में पौलुस ई दावा करतानी कि हम केवल पिता परमेश्वर के चुनाव पात्र हैं, अर्थात उस जीवित परमेश्वर के जौन की प्रभु यीशु मसीह के मृतक में से जिंदा कइले। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, दूसरा पद में हमने के पढ़नी जा कि पौलुस प्रेरित के अभिनंदन बहुत ही औपचारिक एवं शांत और संक्षिप्त है। उनकर अभिनंदन कोनो विशेष आदमी के ना है और ना ही कोनो विशेष कलीसिया के, पर उनकर अभिनंदन गलतिया के कलीसिया के ही है। नया नियम में कलीसिया या चर्च शब्द के प्रयोग दूगो अर्थ में कइल गइल बा। कलीसिया या चर्च के पहला अर्थ विश्वासी सब के समूह, चाहे वो विश्वासी कोनो भी समूह के काहे ना होखे। अंत विश्वासी सब के वो समूह जौन की प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता ग्रहण करलन, ऊ कलीसिया कहाले। ई विश्व विख्यात कलीसिया है। एकरा अतिरिक्त कलीसिया के दूसरा अर्थ है स्थानीय समूह और यहाँ पर पौलुस के तात्पर्य यही स्थानीय समूह से बा। ओ समय गलतिया प्रांत में ऐसन बहुते स्थानीय समूह रहे और पौलुस ऐसन बहुते क्षेत्र में स्थानीय समूह से भेंट कैलन, जैसे कि मुकदुनिया, किलकिया, फ्रुगिया आदि। यहाँ पर पौलुस मुख्य रूप से गलतिया के सब कलीसिया के संबोधित कर रहल बाड़े और उनकर संबोधन विश्वासी सब के मंडली से नहीं के। पहला अध्याय के तीसरा पद में वो अपना अभिवंदन के ए तरी से प्रकट कर रहल बाड़े कि परमेश्वर पिता और हमार प्रभु यीशु मसीह के ओर से तोहरा के अनुग्रह और शांति मिलत रहे। ओ समय जब गैर यहूदी केहुओ के अभिवादन करत रहन त अनुग्रह शब्द के प्रयोग करत रहन और यहूदी लोग अपना अभिवादन के शब्द में शांति शब्द के प्रयोग करत रहन। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, पौलुस अपना अभिवादन में दोनों शब्द के प्रयोग कर रहल बाड़े, अनुग्रह और शांति मिले, काहे कि कलीसिया यहूदी सब तथा गैर यहूदी विश्वासी सब के समूह रहे। काहे कि पहले परमेश्वर पिता के अनुग्रह हमरा ऊपर होखे, तभी हम उनका शांति के अनुभव भी कर सकब। और इस सही में पौलुस इनका के अपना जिंदगी में व्यक्तिगत रूप से अनुभव कैले कि पहले कौना तरी उनका ऊपर परमेश्वर पिता के अनुग्रह भइल और उनका बाद वो एगो अनुपम शांति के, एगो अनंत शांति के अपना जिंदगी में अनुभव कैले। चौथा पद में एह तरी से लिखल बा कि
उहे अपना आप के हमरा पाप के खातिर दे दिले कि हमार परमेश्वर और पिता के इच्छा के अनुसार हमरा एह वर्तमान बुरा संसार से छुड़ा ले। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, इ पद सही में बहुत ही अद्भुत पद है और इनकर महानता के शब्द के दायरा में ना सिमटल जा सकता। फिर भी प्रभु से विनती करतानी कि ऊ हमरा के यह पद से सीधा पिता परमेश्वर के प्रेम के तथा इस सद के समझे के बुद्धि प्रदान कैले। प्रभु यीशु मसीह हमनी के पाप से छोड़ावे खातिर अपना आप के क्रूस पर बलिदान कर दिले और ये महान बलिदान से भी हमनी के अनंत जिंदगी मिलल। का रुआ हम एह बलिदान में कुछ और ही बढ़ा घटा सकता नहीं? एकदम ना, काहे कि ई बलिदान अपना आप में पूर्ण बा। जब हम यह बात के पढ़तानी कि वो अपना आप के दे दिले तो हम बहुते देर तक चुप हो जातानी। कतना आश्चर्यजनक है और महिमा युक्त बलिदान है। ये तो हमार प्रभु यीशु मसीह दिहले। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के महानता हम फिलिपी ओकर 2 अध्याय के 6 पद से 8 पद तक देखतानी। वहाँ पर ए तरी से लिखल बा, सुनी हम रोवा खातिर पढ़तानी। जे परमेश्वर के स्वरूप में होखल ला पर भी परमेश्वर के तुल्य होखे के अपना वश में होखे के वस्तु ना समझल, वरन अपना आप के ऐसन सुन कर दिले और दास के स्वरूप धारण कैलन और मनुष्य के समानता में हो गइलन और मनुष्य के रूप में प्रकट होके अपना आप के दिन कैलन और यहाँ तक आज्ञाकारी रहले कि मृत्यु, हाँ क्रूस के मृत्यु भी सह ले। जब हमनी के प्रभु यीशु मसीह के शरण में आई न जा और उनका के अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करी न जा, तो हमनी के का सब कुछ उनका के दे दी न जा। अपन निष्ठा, अपन समय, अपन योग्यता का ई सब कुछ हमनी के ओ प्रभु यीशु मसीह के दी न जा, जौन कि ऊ हमनी के बचावे खातिर अपन सब कुछ दे दिले, अर्थात अपना आप के सुन कर दिले। प्रभु यीशु मसीह हमनी के बुद्धि और समझ प्रदान करस कि हम भी अपना आप के पूर्ण रूप से उनका आगे समर्पित कर दी जा और तब दाऊद के समान ई कह सकी जा कि परमेश्वर यहोवा हमार चरवाहा हमें। पौलुस के समान ई दावा कर सकी जा कि प्रभु यीशु मसीह हमनी के उद्धार करता भी हमें। ई बात हमनी के पूर्ण समर्थन के पौलुस आगे कहता है कि बलिदान हमार प्रभु यीशु मसीह ऐसे दिहले कि हम ऊ एह बुरा वर्तमान युग से छुड़ा ले। ध्यान देवी जोग बात बाई कि प्रभु यीशु मसीह के ई बलिदान केवल आज 2000 वर्ष पहले के मानव के खातिर ना रहे, पर आज भी प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के ई बलिदान हमनी के वर्तमान भ्रष्ट युग से बचावेला। आज भी जब पापी जन उनका ए बलिदान पर विश्वास ले आवेले तो हमनी के उद्धार पाई न जा और उनकर पाप प्रभु यीशु मसीह के पवित्र खून में क्षमा कल जाला। हमार प्रिय भाई बहन, केवल प्रभु यीशु ही हमें जौन की एह दुष्ट संसार से हमनी के रक्षा करलन, हमनी के पाप से छुटकारा दिले। यही कारण ई सुसमाचार उतना मूल्य आज भी बा जितना आज से 2000 वर्ष पहले रहे। आज अतना अनगिनत लोग बाणे जौन की प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के समर्थ के जीवित गवाही दिले कि प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता ग्रहण कैला के बाद वो नशीला चीज, मदिरा पान करे से, बेविचार करे से तथा अन्य कोनो घिनौना काम करे के उन्हीं लोग के ना चाहिए। जब रुआ सब प्रभु यीशु मसीह
पर विश्वास ले आइल बानी तब ई परमेश्वर के नजर में ई सब कुछ जौन ह पाप ह। उनकर पाप कभी प्रभु यीशु मसीह पवित्र लहू से धो दिहल गइल। केवल ये हमार उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा ही संभव हो सकता। और ऐसन भइल ई काही अनोखा बात बा कि पाप के दंड पावे के खातिर जहाँ हमनी के होके के चाही उ हमनी के पाप सब के लेके हमनी के बदले ओ क्रूस पर खुद बलिदान हो गइले। उ हमनी खातिर मुअले, उ हमनी के खातिर गाड़ल गइले और तीसर का दिन मृतक में से जीवित हो गइले ताकि हमनी के परमेश्वर पिता के सामने धर्मी ठहरावल जा सकी जा और सर्वशक्तिमान बुरे तथा भ्रष्ट संसार से हमनी के रक्षा करस और अंश अंश के हमनी के अपना समानता में बदलत जाले। प्रिय मित्र, ये काहे मनोहर बात है कि पाप से हमनी के छुटकारा अर्थात मुक्ति खुद परमेश्वर की ओर से बा। आनंद के बात ई बा कि ई परमेश्वर विश्वासी सबके पिता भी हमें। श्रोता मित्र भाई बहन, परमेश्वर तो विश्वव्यापी हमें पर पिता से व्यक्तिगत संबंध बा। पिता कहे के अधिकार हमनी के प्रभु यीशु मसीह के आपन व्यक्तिगत मुक्तिदाता ग्रहण कैला के द्वारा ही प्राप्त होला। हमार प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के ई इच्छा बाकी पापी मानव पाप के बंधन उ दंड से मुक्ति पावे। परमेश्वर के यह इच्छा के उनकर एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह में पुनः कैले और पिता के यह इच्छा के पुनः करे खातिर बेटा खुद के ऐसन सुन कर दिले कि दास के स्वरूप धारण कर लेले और मनुष्य के स्तर पर आगुले और पाप और मृत्यु के खुद अपना शरीर में दंड दिले। अपना सब महिमा के त्याग के कलवरी के क्रूस पर भयंकर मृत्यु सह लेले ताकि ए मानव जाति के ओकर पाप से छुटकारा मिले। अब उद्धार के द्वारा प्रत्येक के खातिर स्वर्ग के दरवाजा खुलल बिया। जे विश्वास ले आई उ उद्धार मुक्ति मोक्ष के पाई। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।